हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए परसेंटेज की वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में बहुत बार लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो दोनों विषयों में पास थे। अब ऐसे क्वेश्चन करने कैसे? यहाँ पे वो लिख रहा है कि जो 52% थे, ठीक है, वो अंग्रेजी में फेल थे। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ। और वो कह रहे हैं कि जो मैथ में फेल थे वो 42% थे, ठीक है। तो मैथ में थे वो 42% फेल थे। फिर वो कह रहे कि जो 17% थे वो दोनों विषयों में फेल थे, कि यानी कि ये जो थे, ये और ये, ठीक है, इसमें से भी और इसमें से भी दोनों में जो फेल थे वो कितने थे? वो 17% थे, ठीक है, वो फेल थे, ठीक है। अंग्रेजी में फेल इतने थे, मैथ में इतने थे, दोनों में इतने थे। अब करना क्या है, इन दोनों को अपने को जोड़ना है। स्टार्टिंग की जो परसेंटेज दिया है 52 और 42, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 94 आ चुका है, ठीक है। जो यहाँ पे दिया जो दोनों का है, यानी इसमें भी है फेल और इसमें भी, जो दोनों के कॉमन है उसमें से इसको घटा देना है। तो 94 में से अगर 17 घटाएंगे तो आएगा 7 और ये 7, 77, ठीक है। अब जो 77 आया है उसको 100 से घटाना है परसेंटेज के लिए। यहाँ पे इसको 100 में से घटा देते हैं 77 को, ठीक है। तो ये 3 और 9 में 7 गए 2। तो यही हमारा आंसर है। 23% है जो वो दोनों विषय में पास थे, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल भी लंबा तरीका आपको यूज नहीं करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70 हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्राओं का प्रतिशत क्या था? ठीक है। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी में थे वो थे 60%, ठीक है। और हिंदी में, तो हिंदी में थे जो वो 70%, ठीक है। ऐसे गोल चक्कर में लगा रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए वो चीज, ठीक है। और जो दोनों में थे वो थे कितने? 40%, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना अपने को और इसमें से घटाना है। 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130, ठीक है। 130 में से 40 को घटा देना है, ठीक है। और ये 0 और यहाँ पे आया 9, ठीक है। जो ये आता है परसेंटेज किसके? 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से इसको घटा दिया तो कितना आया? 10। यही हमारा आंसर है, यानी 10% ये हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। 3 क्वेश्चन में तो समझने वाली चीज है दोस्तों, ये है यहाँ पे देखो 60% जो अंग्रेजी में थे वो भी उत्तीर्ण है, हिंदी में थे वो भी उत्तीर्ण है, और जो दोनों में थे वो भी उत्तीर्ण है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यहाँ पे उत्तीर्ण होगा, यहाँ भी उत्तीर्ण, यहाँ पे अनुत्तीर्ण दे देगा, तो वहां पे थोड़ा अलग तरीका वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ज्योति ने अधिकतम अंकों का 66% अंक प्राप्त किया। उसी परीक्षा में सुरेंद्र ने अधिकतम अंकों का 80% अंक प्राप्त किया। यदि सुरेंद्र ने ज्योति की तुलना में 21 अंक अधिक प्राप्त किए तो ज्योति ने कुल अंकों से कितने कम अंक प्राप्त किए? ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ज्योति ने अधिकतम अंकों का मतलब है कि टोटल जितने अंक थे उसका 66% उसने प्राप्त किया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज्योति, ठीक है। ज्योति ने कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 66%, ठीक है, टोटल का 66%। और उसी परीक्षा में सुरेंद्र ने कितना प्राप्त किया? 80%, अधिकतम अंकों का 80%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सुरेंद्र,
ठीक है। तो सुरेंद्र ने प्राप्त किया 80%। अब वो कह रहा है यदि सुरेंद्र ने ज्योति की तुलना में 21 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो ज्योति ने कुल अंकों से कितने कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये पता करना होगा कि कुल अंक कितने हैं, तभी हम पता लग पाएंगे कि ज्योति ने कितने कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जहां पे अपने को इस तरह से मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंपैरिजन करो कि उनके बीच जो परसेंटेज का डिफरेंस है कितना है। उसकी 80% है, उसके 66% है, ठीक है, यानी 14% का उनके बीच में अंतर है। और अंकों का अंतर कितना है, 21 अंक का। वो कह रहे कि सुरेंद्र ने ज्योति की तुलना में 21 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो अगर ये, या तो मैं ये बोलूं 14% फालतू लिए हैं, या ये बोलूं 21 अंक फालतू लिए हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो 14 के बटे में परसेंटेज के लिए 100 रख देंगे और बराबर में 21। तो 7 दूनी 14 और 7 21, 2 पे ये गया 50। तो आर पार गुणा की तो 150, ठीक है। हमें ये पता लग चुका है कि जो कुल अंक हैं वो कितने हैं, 150 अंक हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ज्योति ने कुल अंकों से कितने कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी 150 से कितने कम अंक हैं जो लिए हैं ज्योति ने। तो अब हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि अंक कितने थे, ठीक है। ज्योति ने अंक लिए थे 66%। अगर हम 150 का 66% निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा ज्योति ने कितने अंक प्राप्त किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 150 का 66%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 से 0 की और 2 पंजे 5 पे गया, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 2 पे गया 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी ज्योति ने जो अंक प्राप्त किए थे 99 थे और कुल अंक कितने थे 150। अगर टोटल में से मैं 99 निकाल दूं तो हमें पता लग जाएगा कि कितने कम अंक प्राप्त किए उसने। तो यहाँ पे 150 में से 99 निकाल देते हैं, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 5, यानी 51 अंक थे जो ज्योति ने कम थे वो प्राप्त किए थे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल समझ के और ट्रिक से क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है, ठीक है, यानी पास होने के लिए 40% जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे, यानी कुल अंक कितने की परीक्षा थी, ठीक है। वो कह रहे कि 40% पास का उसका जो कंडीशन उसने लगा दी, यानी 40% आने चाहिए अगर पास होना है तो, ठीक है। फिर वो कह रहे कि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी वो फेल हो गया। अगर उसके 20 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी उसके 220 नंबर थे, ठीक है। अगर 20 नंबर और ऐड कर देते उसके अंदर, यानी वो अगर 240 नंबर प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, ठीक है। और इधर वो कह रहे कि 40% ले ले तो पास हो जाता। तो 40% बोलें या 240 बोलें एक ही बात है, ठीक है। तो 40% को सामने रखते हैं हम 240 के, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 गई, 4 छिके 24, 0, तो आर पार गुणा की तो 600। तो टोटल अंक कितने थे 600, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या था। सबसे पहले यहाँ पे देखो 20 अंक प्राप्त करके वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इधर लिख रहा हूं मैं प्रतिशत। अब ऐसे क्वेश्चन आपको शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा मैं। प्रतिशत यहाँ पे अंक, ठीक है। 20% उसने नंबर लिए, ठीक है, तो कितने अंकों से फेल हुआ 30 से।
फिर वो कह रहा है कि दूसरा जो प्रत्याशी था उसने 32% अंक प्राप्त किए, यहाँ पे प्रतिशत लिख लिया 32, और कितने अंकों से वो अधिक प्राप्त हुए, 42 अंक। पास होने वाले अंकों से 42 उसको फालतू मिले हैं, फालतू नंबर उसने लिए हैं, पास होने से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे अंक लिख लो, ठीक है। अब करना है क्या अपने को, ऐसे क्वेश्चन में जो परसेंटेज है उसको घटा दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस देखते थे, ठीक है। डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है उनके बीच में, 12% का, और अंकों को जोड़ लो, यहाँ पे 72 अंक, ठीक है। इस प्रतिशत को इसके इक्वल रख दो, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 12% बराबर है किसके, 72 के, ठीक है। तो 12 छिक 72, तो हमें ये पता लग चुका है कि जो टोटल अंक थे वो 600 थे, ठीक है। 600 नंबर की परीक्षा थी। अब अपने से पूछ रहा है तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या था, कि परसेंटेज कितनी थी 600 की पास होने के लिए, ठीक है। अगर मैं 20% का 600 करके देखूं, ठीक है, और उसमें 30 नंबर और जोड़ दूं, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 20% उसको अंक मिले थे, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, तो इससे आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा। 600 नंबर उसके टोटल थे, ठीक है। तो उसने जो प्राप्त किए कितने प्राप्त किए, 20%। तो 600 का 20% कितना हुआ, 6 दूनी 12, यानी 120 नंबर थे उसके, और 30 नंबर से फेल हो गया। अगर 30 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता, ठीक है। यानी 30 नंबर और अगर मैं जोड़ दूं, यानी 150 नंबर है पास होने के लिए जरूरी थे, ठीक है। और वो अपने से परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंट जरूरी थे। अब हमें परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे निकालते हैं कि प्राप्त अंक, ठीक है, गुणा में 100 और बटे में कुल अंक, ऐसे निकालते हैं जो परसेंटेज निकालते हैं हम। जो अंक हमें प्राप्त किए हैं, जो कुल अंक थे, गुणा में 100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से गया 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी 25% जो नंबर थे वो पास होने के लिए वैलिड थे। और अगर अंकों में अपने से पूछे कि कितने थे, तो 150 नंबर जरूरी थे। तो हमारा जो आंसर है वो 25%, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखो दोस्तों, मैं वही बात बोल रहा था आपको पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे पहले वाले में भी और दूसरे वाले में दोनों में उत्तीर्ण है, लेकिन जो तीसरी बात की है उसने वो अनुत्तीर्ण दे दिया यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि तीनों परसेंटेज में क्या था, एक ही चीज थी, चाहे वो उत्तीर्ण था या अनुत्तीर्ण था। अब ऐसे क्वेश्चन करने कैसे, यदि 25 उम्मीदवारों दोनों विषय में उत्तीर्ण है तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या अपने से पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी और ये गणित, ठीक है, और जो है दोनों के बीच में यहाँ पे 60% और ये 70%, ठीक है। ऐसे इसको लगा लेते हैं। ये दोनों क्या है, उत्तीर्ण होने वाले हैं, और जो 20% है उनके बीच में, ठीक है, वो क्या है, अनुत्तीर्ण है, ठीक है। यह है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है। अगर ये चीज तीनों सेम होती, ये भी अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण, तो हम क्या करते, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते। अगर ये चीज अलग मिले अपने को, ये दोनों चीज सेम है, तीसरी जो अलग मिले, तो इन तीनों को ही जोड़ दो, 60, 70 और 20, तो टोटल कितना हुआ, 150, ठीक है। तो 150 100 में से घटाना अपने को, ठीक है। तो 100 में से तो नहीं घट सकता, लेकिन 100 इसमें से घट सकता है, हमें डिफरेंस देखना होता है। तो 150 में से 100 को घटा दो, तो कितना आया, 50, ठीक है, 50 आया। अब वो बोल रहे कि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल रख देते हैं,
तो यहाँ पे 50% है ये, ठीक है, बटे में 100 बराबर है किसके, 2500 के, ठीक है। तो यहाँ पे 50 दूनी 100 और 2 की इससे आर पार गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये, ठीक है, यानी 5000। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में 80 लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 50 गणित में पास हुए, 75 दोनों में पास हुए, तो 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए, तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। अब यहाँ पे देखो अंग्रेजी, ठीक है, कितने 80%, और यहाँ पे दूसरा विषय है गणित, ठीक है, उसमें कितने हैं 85%, ठीक है, ये और ये, और जो बीच के हैं वो कितने हैं 75%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी पास हुए, गणित वाले भी पास हुए और दोनों विषयों वाले भी पास। मैंने बताया था कि तीनों ही चीजें समान हो तो दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटाना है। अगर तीसरे जो परसेंटेज अलग हो फिर तीनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 85 और 80, तो 8 8 16 165 और 75 उसमें से घटा देंगे, ठीक है, 0 और यहाँ पे आया 9, ठीक है, 90%, ठीक है। सारे की सारी क्या परसेंटेज है। अब अपने से बोल रहे हैं कि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, तो अगर मैं 90% को 45 के इक्वल रख दूं तो हमें कुल संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो 45 को यहाँ से इसको पहले घटाना जरूरी है 100 में से, हमने 100 में से नहीं घटाया, तो 100 में से 90 को घटाया तो कितना आया 10% आया, ठीक है, ये 10%। तो 10 की यहाँ से की तो ये 10 बचा, 45 की 10 से गुणा की तो 450, तो यही हमारा आंसर है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।